देखिए राज्य जो मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया, तो अब दूसरे में ये समझिए कि पहले जब संविधान हमारा बन के तैयार हो, उसके बाद राज्य 4 श्रेणियों में थे जो कि संविधान के हिसाब से स्टडी करते हैं। आपने कहा आ बा सादा है ना, ABCD मान लो। इसके बाद में 1 नवंबर 1956 को राज्यों का पुनर्गठन हुआ। तो राज्य पुनर्गठन में क्वेश्चन आता है कितने राज्य थे, तो आपने कहा 14 तो राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, अब आपको ये देखना कि वो 14 राज्य कौन कौन से थे, और इसी से हम समझा देंगे तो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। जो संविधान में आप लोग पढ़ते हैं, तो संविधान में चूंकि अगर भूगोल की साथ हो तो बहुत कुछ काम बन जाए। चूंकि भूगोल साथ कर देते हैं हम संविधान की, तो आपको इसमें से ये क्लियर तो हुआ ही है, आपको एक पूरा हो जाता है कि कौन कौन से राज्य थे। तो शुरुआती अवस्था में देखा जाए तो केरल था, ठीक है ना, और कर्नाटक की जगह मैसूर था। कर्नाटक की जगह क्या था, ये हो गया मैसूर, ठीक है ना, कर्नाटक की जगह मैसूर हो गया। बम्बई यहाँ पे अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र और उसकी जगह मुंबई था, बम्बई था, ये हो गया आपका बम्बई, ठीक है। तो पश्चिमी में जो 5 राज्य थे वो आपका कितने आए, 3 राज्य आए, ठीक है। इसके बाद जो तमिलनाडु आज का है उसकी जगह क्या था, मद्रास था, इतना आप समझिए। आंध्र प्रदेश जो था वही था, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। उड़ीसा वही था, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो ईस्टर्न कोस्ट वाले हैं वो 4 राज्य उसमें थे, आप समझिए इस बात। वेस्टर्न कोस्ट में 2 घट गए, केरल तो था लेकिन कर्नाटक का मैसूर हो गया, और इसके बाद में महाराष्ट्र और इसका गुजरात का क्या हो गया, बम्बई हो गया, ठीक है ना। इसके बाद में राजस्थान की बात किया जाए तो राजस्थान भी था और पंजाब भी था, ठीक है। ये पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर ही था, ये जम्मू कश्मीर हो गया। हिमाचल नहीं था, ठीक है ना उत्तराखंड था, यूपी था, और यूपी के बाद में बिहार था, ठीक है। तो ये सब राज्य जो है ये सब नहीं, कोई राज्य नहीं, ये सब खत्म, ठीक ना, ये भी कोई राज्य नहीं, ये बात ठीक। सिक्किम भी नहीं, कुछ नहीं। तो ये आपने कहा कि एक मध्य प्रदेश ले लो यहाँ। शुरुआत की अवस्था में 66 में पहुंचिएगा, तो अगर हम इसको देखें तो केरल हो गया, दूसरा क्या हो गया, मैसूर हो गया, तीसरा क्या हो गया, बम्बई, ठीक है ना। और बम्बई के बाद में अगर देखा जाए तो ईस्टर्न कोस्ट वाले 4 ले लो, ये 2 3, मद्रास 4, आंध्र प्रदेश 5, उड़ीसा 6 और पश्चिम बंगाल 7 हो गया, ठीक है ना। राजस्थान था तो 8 हो गया, पंजाब 9 हो गया, और जम्मू कश्मीर 10 हो गया, यूपी 11, बिहार 12, MP 13, असम 14 राज्य, ठीक है ना। तो आपको मैंने बताया कि मूलभूत जो थे आज जो 28 है, पहले आधे 14 थे, 14 के दूनी 28। एक बार फिर से देखते हैं जो आपको प्रेजेंट टाइम में 5 राज्य यहाँ पे हैं, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। तो सिर्फ यहाँ पे केरल था, कर्नाटक की जगह मैसूर था, ठीक, गोवा इसी में लैब्स था, तो ये बम्बई था अकेला, गुजरात था नहीं, यहाँ पे तमिलनाडु की जगह मद्रास था, ठीक है। आंध्र प्रदेश तो ओरिजिनली था, उड़ीसा तो ओरिजिनली था, पश्चिम बंगाल तो था ही, राजस्थान पंजाब थे ही, जम्मू कश्मीर था ही, यूपी बिहार था ही, MP था ही, और असम पूर्वोत्तर वाला था। 14 राज्य को आपने इसको देखा कि 14 राज्य थे, और उसके बाद में 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, यूनियन टेरिटरी स्टेट थे, ठीक है। तो केंद्र शासित में अगर हम बात करें तो एक तो आपका आप जानते हो कि यहाँ हिमाचल प्रदेश जो था, जो बना है वो केंद्र शासित, इतना आप समझिए। हिमाचल प्रदेश जो है वो केंद्र शासित था शुरुआती अवस्था में, ठीक है। दूसरी बात अगर हम बात करें हिमाचल के अलावा तो दिल्ली भी शुरुआत से है केंद्र शासन में, दिल्ली भी केंद्र शासन में शुरुआत से है। 2 राज्य यहाँ पे हिमाचल और दिल्ली, आप समझ लीजिए। इसके बाद में यहाँ पे अंडमान निकोबार इधर है और लक्षद्वीप, तो यहाँ पे भी 2 और 2 4 हो गए। इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है, इसको छोड़ दो, नागालैंड को छोड़ दो, मणिपुर था, तो मणिपुर के केंद्र शासित प्रदेश में आ जाएगा, मिजोरम को छोड़ दो और त्रिपुरा। तो ये 6 केंद्र शासित प्रदेश आपको मैंने बताए, कौन कौन से, हिमाचल, दिल्ली,
अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और यहाँ पे अरुणाचल को छोड़ो, नागालैंड को छोड़ो, मणिपुर, मिजोरम को छोड़ के त्रिपुरा। अब देखो कहानी कैसे कैसे बनी। तो आपने कहा 6 केंद्र शासित प्रदेश हो गए और 14 राज्य। ठीक है, तो 14 राज्यों में से अब सबसे पहले 14 तो था, 15वां राज्य जो बना वो बना कौन सा, तो गुजरात बना। बम्बई जो था, बम्बई को राज्य से हटा दिया गया, पुनर्गठन किया गया। तो बम्बई को 2 राज्यों में विभक्त कर दिया, एक बन गया महाराष्ट्र, एक बन गया यहाँ से बम्बई से महाराष्ट्र। जो मराठी वाले भाग थे वो बन गया महाराष्ट्र, है ना, हम जानते हैं। और दूसरा ऊपर जो गुजराती वाले थे वो बन गया गुजरात। तो ये जो काम हुआ 4 साल बाद, कब से, जब से पुनर्गठन हुआ उसके 4 साल बाद क्या बना, 15वां राज्य के रूप में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो गुजरात था, क्योंकि ये महाराष्ट्र से ही निकला ना। तो महाराष्ट्र से निकला तो गुजरात जो बना वो 15वां राज्य के रूप में को कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। 16वां राज्य जो है 2 साल बाद फिर से 62 में असम राज्य से नागालैंड बना। जो नागा विद्रोही यहाँ पर उछल कूद मचाए थे, तो इसलिए अब नागालैंड, जो नागालैंड बना वो कब बना, तो आपने कहा कब बना, 62 में। ये हो गया नागालैंड। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 62 तक ठीक ठाक था, क्योंकि आप इसको एक चीज से जरूर रिलेट कराइए कि जो बनाने वाला कौन था। तो आपने कहा कि बनाने वाला था संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो चलती किसकी थी, लोकसभा। तो लोकसभा में प्रधानमंत्री कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू जी के समय में क्या बना, एक तो ये बम्बई का पुनर्गठन हुआ और दूसरी बात ये आपका क्या बन गया, नागालैंड बन गया। नेहरू जी 64 में चले गए। इसके बाद 2 साल तक लाल बहादुर शास्त्री। अब 66 का समय आ गया, है ना। तो 17वां जो राज्य बना था वो पंजाब से डिवाइड हुआ। अब देखो पंजाब है ना, तो पंजाब से डिवाइड होकर क्या बन गया, हरियाणा बन गया। पंजाब से जो है ना, जो हरियाणा जो इंटरलॉक्ड मैंने बताया वो आपका जो राज्य बना हरियाणा का बना। तो पंजाब से 66 में 4 साल बाद 66 में पंजाब से डिवाइड हो क्या बना, पंजाब, हरियाणा, यही चंडीगढ़ बना। ध्यान रखना, केंद्र शासित प्रदेश बना चंडीगढ़। तो पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, चंडीगढ़ है। ठीक है। 18वां राज्य अगर देखा जाए तो अब हिमाचल प्रदेश जो था वो नया नहीं बना। हिमाचल प्रदेश पहले से ही केंद्र शासित था, लेकिन अब उसको राज्य का दर्जा दे दिया गया 71 में। जब हमारा 65 में युद्ध हुआ था पाकिस्तान से, दूसरा 71 में। तो समझ लीजिए, उसको भी चाहो तो रिलेट कराओ। अब एक मेंस होता है, प्री होता है। तो प्रीलिम्स कहता है कि आपको रट लेना है, मेंस कहता है कि कहानीबाज क्यों बात हुए सरकार बनाने पर। उस समय कौन सरकार थी, नेहरू जी थे, अटल जी थे, क्या कौन थे, मोदी जी थे। तो पूरी कहानी जानना मतलब मेंस होता है, और रट लेना मतलब प्री होता है। तो अब पूरी कहानी जानोगे तो बड़ा मजा आएगा। कहानी जानने में लगेगा 2 घंटा, और यहाँ पे क्लास है 15 मिनट की, तो कहानी कभी फिर बताएंगे। फिलहाल इतना समझिए कि पंजाब जब डिवाइड हुआ था तो 66 था उस समय, और हरियाणा बना था, चंडीगढ़ बना था। हिमाचल प्रदेश जो हिमालयी राज्य थे उसको लेके हिमाचल प्रदेश बनाया था। ठीक है, क्योंकि भाई होता क्या था, जो पहाड़ी क्षेत्र थे उनमें विकास नहीं होता था। एक मुद्दा एक विकास का था, जैसा उत्तराखंड में था। 71 में क्या बन गया, हिमाचल प्रदेश बना। इसके बाद में 72 में अगले साल जब हिमाचल बना तो पर्वतीय क्षेत्र के लोग थे, उनको देख के लगा कि भाई हमारा भी कुछ होना चाहिए। तो जो असम राज्य था, पूर्वोत्तर राज्यों का जो 7 सिस्टर है उनका पुनर्गठन हुआ। तो जो मणिपुर राज्य 19वां राज्य मणिपुर बना। ठीक है ना। और कब, 72 में, अगले साल। और 20वां राज्य बन गया त्रिपुरा। जैसे यहाँ अरुणाचल था, नागालैंड है, ये आपका नागालैंड के नीचे, नागालैंड से पहले से था, तो ये मणिपुर बन गया। क्या बना, ये बन गया मणिपुर। ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के नीचे क्या है, मणिपुर, और मणिपुर के नीचे क्या है, मिजोरम, मिजोरम के नीचे यहाँ पे त्रिपुरा। तो अब आप इस समझिए कि ये जो दोनों राज्य थे त्रिपुरा और मणिपुर, पहले भी मैंने बताया था, ये दोनों क्या थे, केंद्र शासित प्रदेश थे। तो इनको केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। कब दे दिया गया, तो आपने कहा कि 1972 में। ठीक है ना। और एक नया राज्य बना दिया गया मेघालय, क्योंकि इस समय 72 में 71 में जो है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश से वहाँ समस्या आ रही थी, तो मेघालय को बनाना जरूरी हो गया, इसलिए 72 में मेघालय बना। इसकी बहुत लंबी कहानी है, चकमा विद्रोह भी है, बताएंगे कभी। तो ये हो गया आपका मेघालय राज्य। ठीक है ना, मेघालय। ठीक, अब बना 72 में। तो ये मणिपुर भी बन गए, पूर्ण राज्य बन गया, त्रिपुरा और मेघालय नया राज्य बन गया।
अब जो 22वां राज्य बना 75 में सिक्किम है, ठीक है ना। तो अब इतना समझिए कि जो पहले जो नेहरू जी थे, तो पहले नेहरू जी आपने कहा कब से कब तक रहे, तो मैंने कहा कि 1947 से लेके 64 तक नेहरू जी रहे, फिर 64 से लेकर 66 तक लाल बहादुर शास्त्री रहे। और 66 ले लो, 66 से 77 मतलब 77 तक की इंदिरा गांधी जी रही। तो निश्चित सी बात है कि इन्हीं के शासनकाल में है, तो जो भी होगा तो इन्हीं के द्वारा होगा। तो अब सिक्किम राज्य को बनाना आवश्यक इसलिए था कि सिक्किम से यहाँ पर अगर देखा जाए तो नेपाल था, यहाँ पे भूटान है, उत्तर में चीन है। तो सिक्किम की भी अपनी बहुत बड़ी भूमिका। 75 में सिक्किम 22वां राज्य बना। क्वेश्चन बहुत आता है, पूरी कहानी है लंबी इसके पीछे भी, लेकिन क्वेश्चन आया कि 22वां राज्य कब बना, तो 75 में इंदिरा जी के समय में बना, ठीक है ना। और ये 22वां राज्य उस समय अस्तित्व में आया। अगर आप सारे के सारे प्रधानमंत्री जानते होगे तो आपको बहुत आसानी होगी, चाहे वो राज्य हो चाहे वो योजनाएं हो। इसके बाद में फिर 23वां राज्य बना, तो 87 आ गया। 75 के बाद में अगर देखा जाए तो 12 साल तक शांत रहा मामला, और 12 साल बाद फिर से अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट में उथल पुथल हुई, और जो था अब अरुणाचल प्रदेश अस्तित्व में आया। तो अरुणाचल प्रदेश अगर देखा जाए तो 87 में बना, है ना। अरुणाचल प्रदेश पूछा जाए कब बना, 87 में बना। इसके बाद में यहाँ पे मिजोरम है ना। तो मिजोरम जो है, मिजो जनजाति है, मिजो पहाड़ियाँ भी हैं। तो मिजोरम हुआ, अरुणाचल हुआ, और आपका मिजोरम हुआ, और गोवा। अब गोवा को यहाँ, तो यहाँ जो 23वां और 24वां और 25वां जो राज्य है वो 87 में बना, ठीक है। मतलब 25 राज्य बन गए बहुत प्रेम से। और बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जिनके सामने 26, 27, 28 बने। मतलब 26वां राज्य छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ था। जैसे भाजपा की सरकार आई, है ना, कब आई, 1999 में। 5 साल के लिए अटल जी रहे, 2004 तक मनमोहन रहे। तो जो 26वां राज्य था वो छत्तीसगढ़, और 27वां राज्य था वो उत्तराखंड, और 28वां राज्य था वो झारखंड। इसके पीछे भी बड़ी लंबी कहानी है। जितना खनिज था वो सब छत्तीसगढ़ में है, और इस खनिज से जो जितना भी पैसा मिलता था वो जाता था एमपी को, तो इसलिए छत्तीसगढ़ को अलग करना पड़ा। इसी प्रकार से उत्तराखंड पहाड़ी राज्य था तो वो भी अलग हुआ, और 28वां राज्य कौन था, झारखंड था। ध्यान रखना 2014 2 जून को ध्यान रखना 29वां राज्य तेलंगाना बना। आप जानते ही इस प्रकार से 29 राज्य हुए, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को वही 370 के मामले को हलचल को लेकर जम्मू कश्मीर को पुनः केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। एक बना लद्दाख और दूसरा बना क्या, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये आपका जो केंद्र शासित प्रदेश बना, एक लद्दाख बना, दूसरा जम्मू कश्मीर। डेट याद रखना, निश्चित से क्वेश्चंस में दूंगा, और क्वेश्चंस आएगा कि किस तारीख को बना था। तो सरदार पटेल की जयंती 31 अक्टूबर 2019 में। एक आपका बन गया लद्दाख, दूसरा क्या बना, जम्मू एंड कश्मीर। इसी प्रकार से इन 2 राज्यों को विलय किया। तो ये कब किया, 26 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस पर। किसको, दमन द्वीप को, और दादरा और नागर हवेली को। अगली वीडियो में हम राज्यसभा और लोकसभा की सीटें बताने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपका लग जाएगा।